Students, today we will discuss about the commercial unit of electrical energy. So the commercial unit of electrical energy is kilowatt per hour. Okay, commercial unit क्या है हमारे पास electrical energy की kilowatt per hour. If I talk about electrical energy alone, so electrical energy is equals to electrical power into time. Electrical energy को हम कैसे लिखते हैं? Product of electrical power into time. Okay. Tell me one thing, where we use electrical energies. Most of the times we use electrical energy in our house appliances and in many other cases also, like we use electrical energy in electrical lamp, heater, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन्स एक्सेट्रा. इन सब में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं. बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम ये अप्लाइंसेस भी ऑपरेट नहीं कर सकते, है ना. एंड द लिस्ट इज़ अनएंडेड. और इसकी लिस्ट क्या है? बहुत लंबी है. ओके, बिकॉज हमें पता है ज़्यादातर चीज़ों में हमारे पास कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, now if someone says to you that your electricity bill is 10 unit. ओके, कोई आपको कहता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया है? 10 यूनिट आया है. तो दैट मीन्स कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उन्होंने 10 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या की है? कंज्यूम की है. ओके, दैट मीन्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कंज्यूम्ड 10 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Okay, so this is the meaning of 10 units, and 1 unit is equals to 1 kilowatt per hour. Okay, एक यूनिट किसके इक्वल होता है? एक यूनिट हमारे पास 1 किलोवाट पर आवर के इक्वल होता है. ओके, देखो सी हियर, दिस इज किलो. तो हमें पता है अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 1000 वोट. और साथ में हमें क्या दे रखा है? आवर दे रखा है. सो नाउ इफ वी डिफाइन 1 किलो वोट पर आवर, so that is the amount of electrical energy by 1000 वोट when it operate for 1 hour. ओके, तो 1 किलो वोट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास कितनी एनर्जी है? 1000 वोट की एनर्जी है और हम इसे कितनी देर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं? 1 आवर के लिए. ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग 1 किलो आवर को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलो आवर किसके इक्वल है? कि कितनी एनर्जी, दैट इज़ 1000 वॉट एनर्जी हमने 1 आवर में क्या की है? कंज्यूम की है. ओके, और किलोवाट पर आवर को, किलोवाट आवर को हम लोग और क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज़ BOT. BOT is short form and the full form is Board of Trade Unit. This is we call to kilowatt hour. Next topic is relation between kilowatt hour and joule. किस किस के बीच में अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे? किलोवाट आवर एंड जूल के बीच में. ओके, सो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वोट. 1 किलोवाट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 वोट से लिख सकते हैं. लाइक यहाँ पे क्या है? किलो है, तो 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000, सो 1000 वोट. ओके, तो अगर मैंने लिखना है किलो वोट पर आवर को, तो इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1000 वोट आवर. मैंने यहाँ पे किलो की जगह फिर से क्या कर दिया? 1000 पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन से. ओके, नाउ वी नो दैट 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. 1 वोट को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल भी लिख सकते हैं. ओके, एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, है ना. 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड इन 1 मिनट, तो ये कितना बन गया? दैट इज़ 3600 सेकेंड. अब ये दोनों वैल्यू, दैट इज़ वॉट एंड आवर, इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे. वॉट की वैल्यू यहाँ पर और आवर की वैल्यू यहाँ पर. ओके, सो हियर आई पुट द वैल्यूज. सो 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 एंड दैट इज़ 1 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड. Okay, when I multiply these three, it become 360000 joule. Okay, अब कितनी zeros हैं? Like 3 and 4 5. Okay, so this is 5 zeros are there. अगर मैं इसे डेसिमल में लिखूँ तो मैं एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दूँगी तो क्या बन जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶. ओके, 5 तो हमारे पास जीरोज़ हैं ही और एक पॉइंट क्या वजह से लग गया, तो दैट बिकम
10⁻⁶ जूल। तो यहाँ से मेरे पास 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल आ जाता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल बिल, कि अगर हमने इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाउस हैव कंज्यूम्ड 1000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हमें पता है जो हमारे घर पे अप्लायंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, है ना। तो उन्होंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, उन्होंने 100 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या की, 1 मंथ में यूज़ की। ओके, और हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के। तो यहाँ पे कितने यूनिट हो गए, यहाँ पर 100 यूनिट हो गए। ओके, और कॉस्ट 1 यूनिट की अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ 3 रुपीज़। ओके, 1 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 3 रुपीज़ है, और टोटल हमारे पास यूनिट कितने हैं, 100 है। तो टोटल बिल हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ये तो हमारे पास टोटल यूनिट हो गई जो हमारे पास बिल की आई है। ओके, और ये हमारे पास 1 यूनिट का क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो 100 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया सो विल गेट 300। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।